नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ पीयूषा शर्मा। अगर आप भी चार धाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ये खबर देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना लंबा रास्ता तय करें और उसके बाद आपको भी बिना दर्शन के वापस लौटना पड़े। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जोरों पर है। सिर्फ केदारनाथ की ही अगर बात करें तो एक दिन में 20,000 से ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए और यात्रा को सहज बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार पहले ही वीआईपी दर्शन पर बैन लगा चुकी है और अब सरकार ने एक दिन में केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को 13,000 तक सीमित कर दिया है। इसके साथ ही यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। यात्रा मार्ग पर जगह जगह तैनात ये पुलिस इसी बात की चेकिंग कर रही है कि यात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनको रास्ते से ही वापस लौटा दिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 200 यात्रियों को रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से वापस लौटा दिया जा चुका है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा पर भारी संख्या में तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। भीड़ इतनी है कि प्रशासन को व्यवस्थाएं जुटाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन ने रुद्रप्रयाग से यात्रियों को रोकना शुरू कर दिया है। कई यात्री ऐसे भी हैं जो यहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे यात्रियों को पुलिस प्रशासन की ओर से वापस भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की ओर से लगातार यात्रियों से रजिस्ट्रेशन पूछे जा रहे हैं और जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें वापस भेजा जा रहा है। ये रुद्रप्रयाग CON ये लगातार चेकिंग कर रहे हैं कि जिन यात्रियों के पास रजिस्ट्रेशन है उन्हें केदारनाथ भेजा जा रहा है और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें वापस भेजा जा रहा है। सीओ साहब अभी तक कितने ऐसे यात्री और यात्री वाहन हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे आए थे? अभी एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो हम रजिस्ट्रेशन का चेक कर रहे हैं, जिनका कल का रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को हम भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 13,000 आदमियों की लिमिट कर रखी है, उससे हम फालतू उनको भेज सकते हैं। अब चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं कि यात्रा प्लान पे ही आ जा रहे हैं, तो उनको वापस भेजने में थोड़ा दिक्कत तो हो रही है, लेकिन हम उनको अनुरोध के साथ कह रहे हैं कि आपका जिस दिन की आपकी यात्रा है केदारनाथ की, आप कृपया उस दिन आएँ। और यहाँ पर हम वापस इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर रहने की जगह भी है, और अगर हम आप उनको आगे भेज देंगे तो उनको बहुत असुविधाएँ होंगी। यहाँ पर होटल्स हैं, यहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आगे भेजने में उनको दिक्कतें होंगी। इसलिए हमारा इनसे यात्रियों से भी अनुरोध है कि कृपया जो आपका वैध रजिस्ट्रेशन है और जिस दिनांक का आपका वहाँ केदारनाथ का है केवल उसी पे आएँ, और बाकी जिनका इस 16 तारीख का या 17 तारीख का नहीं है तो कृपया वो न जाएँ। क्या आपको आपके द्वारा यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के बारे में समझाया जा रहा है? बिल्कुल समझाया जा रहा है उनको। हमने ये उनके जो टूरिस्ट साइट है उनको भी हमने लिखा हुआ है, चस्पा किया हुआ है, और हम उनसे बताते हैं कि आप साइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराइए, और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन की जिस दिन आपको डेट मिलेगी, दिनांक मिलेगा, कृपया उस दिन आए। अभी तक लगभग कितने यात्री हमने आज की डेट में हमने जो है 200 यात्रियों को हमने चेक किया है, और उनसे अभी कहा है कि जिनका 18 तारीख का था उनको हमने कहा आप यहीं होल्ड करिए, और जिनका 22 तारीख, 21 और 22 तारीख था उनको हमने वापस किया। लगभग अभी ओवरऑल कितने यात्रियों को रोका गया? हमने आज का भी सुबह से जो है 100 लगभग जो है यात्रियों को वापस किया है। ये थे हमारे साथ रुद्रप्रयाग पुलिस उपाधीक्षक, जिनका कहना है कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री हैं उन्हें यहीं रोका जा रहा है। जिस दिन का उनका रजिस्ट्रेशन है उन्हें उस दिन केदारनाथ भेजा जा रहा है। अगर उन यात्रियों द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दी जा रही है। प्रवीण सेमाल, उत्तराखंड तक, रुद्रप्रयाग। छोटी बड़ी सभी गाड़ियों को रोककर सभी यात्रियों की रजिस्ट्रेशन स्लिप को देखा जा रहा है। यात्रा पर जाने वाले कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो कराया था, लेकिन तारीख जो रजिस्ट्रेशन पर मौजूद है उससे पहले ही वो यात्रा पर पहुंच गए। ऐसे में यात्रियों को पुलिस वापस लौटा रही है। तो जो यात्री बहुत लंबी दूरी तय करके यहाँ तक पहुंचे भी हैं, अब उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कल हम लोगों ने कराया था, लाइन लग के काफ़ी देर तक, तो उन्होंने सर हमको टिकट दे दी बस के लिए। सर अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन था तभी तो बस की टिकट मिली ना हमारे चेक करने के बाद। अब सर यहाँ पर चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला है वो 26-27 तारीख का मिला है, तो सर हमको टिकट ना देते बस किया, तो फिर हम लोग आधी दूरी में आ गए हैं, 120-130 किलोमीटर चल के हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से आप बोल रहे वापस हो जाइए। यहाँ पे हम लोग सुबह से रुके हुए हैं, ना खाना है ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं यहाँ पे। सबसे बड़ी ये है, तो हम लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सभी लोग परेशान हैं यहाँ पे। या तो हमको आप टिकट ना देते बस की, अब बस की टिकट दी तो हमको जाने दीजिए आगे। रजिस्ट्रेशन सभी के पास है यहाँ पे, उसके बाद भी आगे नहीं जाने दिया। हम रजिस्ट्रेशन के लिए कभी बोल रहे हैं हो जाएगा, कभी बोल रहे हैं ज़रूरत नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन आधे बंदों का हो रहा है, आधे का नहीं हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं सारे यहीं रुक जाओ या फिर रजिस्ट्रेशन वाले चले जाओ। तो इस सरकार को हमें यही कहना है कि उत्तराखंड सरकार को बोलना है कि भाई कुछ व्यवस्था करो यहाँ पे,
जो भी व्यवस्था हो रही है, नहीं तो ये सरकार, दूसरी सरकारें देखो, बहुत सी सरकारें हैं, सारी व्यवस्था करती है, बहुत तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ये सरकारें कुछ नहीं करी है। कुछ ना कुछ व्यवस्था करो। यहाँ पे देखो बहुत गर्मी है और इतने श्रद्धालु ये खड़े हैं, ये रजिस्ट्रेशन किन्हीं का हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आप भी चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन की कॉपी या मैसेज ना हो तो आप यात्रा पर ना आए, और साथ ही रजिस्ट्रेशन पे जो दिन मेंशन है उसी दिन उसी तारीख को आप यात्रा पर निकलें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको रास्ते से ही वापस लौटा दिया जाएगा। ये खबर हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता प्रवीण सेमवाल ने। उत्तराखंड से जुड़ी छोटी बड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक।